राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, संतान की लंबी आयु और सफलता के लिए जरूर सुने अहोई अष्टमी की व्रत कथा। इसे सुने बिना व्रत सफल नहीं होता। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं और निसंतान महिलाएं बच्चों के लिए रखती हैं। इस व्रत का हिंदू संतान की सुख समृद्धि के लिए अहोई अष्टमी व्रत के दिन जरूर पढ़े सुनिए व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन के बाद और दिवाली से 8 दिन पहले आता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत के दौरान माताएं उपवास करती हैं और शाम के समय तारे देखकर व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रवती महिलाएं करती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याह सेहे की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। स्याह माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याह माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौमाता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याह माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौमाता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याह माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याह माता के पास पहुंचा दिया। स्याह माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याह माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याह माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याह माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वो खुश हो गई।
उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याह माता ने कृपा करके मेरी को खोल दी है। स्याह माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। आइए अब जानते हैं कथा का महत्व। अहोई अष्टमी के दिन माताएं संतान की सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस पर्व पर अहोई माता की पूजा के साथ उनकी पौराणिक कथा सुनने से बच्चों के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश होता है और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और यह करवा चौथ के ठीक चौथे दिन आता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अहोई माता का पूजन करती हैं। इस बार के पर्व को खास बनाने वाले साध्य योग और गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग है, जो पूजा को और भी अधिक शुभ फल देने वाला है। मान्यता है कि यदि माता अहोई का पूजन सही मुहूर्त में किया जाए और पूजा के साथ अहोई माता की कथा का पाठ भी किया जाए, तो संतान के जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। इस व्रत के माध्यम से माताएं न केवल बच्चों की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि और शांति भी आती है। इस दिन महिलाएं दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाकर या तस्वीर स्थापित कर पूजा करती हैं और चांदी के मोती या धागे से अहोई माता की माला बनाती हैं। मान्यता है कि यदि आप इस दिन सही मुहूर्त में अहोई माता का पूजन करने के साथ अहोई माता की एक विशेष कथा का पाठ भी करेगी तो संतान के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। आइए जानें अहोई माता की कथा के बारे में विस्तार से। कौन है अहोई माता और क्यों किया जाता है इनका पूजन? अहोई माता को माता पार्वती का रूप माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन उन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा श्रद्धा भाव से करने से महिलाओं की कुंडली में बने ऐसे कोई भी दोष दूर होते हैं जो उन्हें संतान प्राप्त में बाधा दे रहे हों। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक रूप में देखा जाता है। इनके पूजन से माता को अपनी संतान के लिए अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।